बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल राजपूत एजुकेशनल पॉइंट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान, अल्लाह ताला उन सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाएँ, आमीन। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 21.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सबसे पहले जो है इसके अंदर तो आप करेक्शन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे x-1 है, बुक में जो है वह x-1 लिखा हुआ है। अगर x-1 रखकर हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर बुक वाला नहीं आएगा। ठीक है, बुक वाला आंसर लाने के लिए यहाँ पर प्लस का साइन लगा लीजिए। तो यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस का साइन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² - 8x - 1 अपॉन x + 4x + 1 2x - 1। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, कैसे देखेंगे? x की जो पावर है, नीचे x की पावर बड़ी होनी चाहिए, ऊपर x की पावर जो है उससे बड़ी होनी चाहिए। नीचे डिनोमिनेटर में बड़ी पावर होनी चाहिए x की। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ x की पावर है, सबसे बड़ी पावर है 2। ठीक है, 2 पावर है यहाँ पे सबसे बड़ी। और यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1 2 3। कैसे? क्योंकि देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब है ये जितने भी ये तीनों फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो हमें पता है जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, दो वेरिएबल्स को, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी जो पावर्स होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। ठीक है, पढ़ चुके हैं ये हम। तो x और x ये तीनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी? x की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, डिनोमिनेटर में x की पावर 3 है और न्यूमरेटर में x की पावर 2 है। सबसे बड़ी पावर जो है वो 2 है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। नीचे x की पावर बड़ी होनी चाहिए और ऊपर छोटी होनी चाहिए, सबसे बड़ी पावर। यहाँ पे माइनस का x 8x है, तो हम इसको और इसको प्लस नहीं कर सकते, मतलब इसकी पावर को प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि प्लस माइनस में ऐसा कुछ नहीं होता है जब मल्टीप्लाई हो रही होते हैं वेरिएबल्स, आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो हम ऐड कर देते हैं। इसका मतलब 1 2 3, तो x की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगी और ऊपर है स्क्वायर। चलिए जी, प्रॉपर फ्रैक्शन एक बात तो हो गई। अब हम देखेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं, ये डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं, ये मज़ीद सॉल्व हो सकते हैं। मतलब कि अगर कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है या मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है या कुछ भी किसी भी तरीके से इसको मज़ीद सॉल्व किया जा सकता है। अगर हो सकता है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर नहीं हो सकता तो हम इसको नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखें x + 4 x + 1 2x - 1 ये फैक्टर बने हुए हैं। ठीक है, पहले से ही फैक्टर बने हुए हैं, यहाँ पर फैक्टर बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें बने बनाए फैक्टर्स यहाँ पर मिल गए हैं। तो अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे लेट, ये क्वेश्चन लिखा। ठीक है, अच्छा हाँ, तीसरी बात तो बताने भूल गई। तीसरी बात ये कि अब यहाँ पर केस कौन सा लगेगा। ठीक है, पहले हमने देखा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है जी, हमने पता लगा लिया ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। दूसरी बात कि ये मज़ीद सॉल्व हो सकता है, नीचे जो डिनोमिनेटर है ये मज़ीद सॉल्व हो सकता है, इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। जी नहीं, ये फैक्टर्स इसके बने हुए हैं, ये मज़ीद सॉल्व नहीं होगा, मज़ीद फैक्टर इसके नहीं बनेंगे। ठीक, अच्छा, तीसरी बात कि यहाँ पर केस कौन सा लगेगा। तो केस हम कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पर देखें x + 4 है, x + 1 है और 2x - 1 है। कोई भी जो है ये फैक्टर लीनियर फैक्टर, ठीक है ना, ये तीनों लीनियर फैक्टर है। मतलब कि x की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 1। इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। इसका मतलब है ये तीनों जो है लीनियर फैक्टर्स हैं। ठीक है, और लीनियर फैक्टर, तीनों लीनियर फैक्टर हैं और कोई भी लीनियर फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा। मतलब कि x + 4 दूसरा कोई x + 4 नहीं है, या x + 1 दूसरा x + 1 यहाँ पर मौजूद नहीं है। 2x - 1 2x - 1 भी दोबारा यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसका मतलब है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, और ये है केस नंबर 1। ठीक है, कोई भी लीनियर फैक्टर यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पर केस 1 अप्लाई करेंगे। केस 1 अप्लाई करेंगे तो उसका फॉर्मूला जो है वो यहाँ लिखा हुआ है। इसको मैंने किसके बराबर लिखा? a अपॉन इस a के नीचे ये वाली वैल्यू, b के नीचे ये वाली वैल्यू, यहाँ पे देख सकते हैं आप प्लस का साइन लगाएंगे, और c के नीचे ये वाली वैल्यू। न्यूमरेटर को वहीं पर लिखे रहने देंगे जहाँ पर वो लिखा हुआ है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जिस तरह से सॉल्व किया है उसी तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए जी, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इन तीनों का ले लिया एलसीएम। ठीक, एलसीएम ले लिया, मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में मल्टीप्लिकेशन वाले तरीके से सिखा चुकी हूँ, वो अगर आसान लगे तो आप उस तरह से कर लीजिएगा इसको सॉल्व। इसको मैंने एज इट इज़ उतारा,
इन तीनों का एलसीएम ले लिया यहाँ पे x प्लस 4 x प्लस 1 2x माइनस 1 x प्लस 4 ये a लिखा है, a का a लिखा ऊपर x प्लस 4 x प्लस 4 ये कैंसिल आउट हो गया, बचा गया x प्लस 1 2x माइनस 1 तो ये यहाँ उठा के लिख दिया। प्लस का b लिखा मैंने, ठीक है। x प्लस 1 ये सेम है, इनको छोड़ के जो बचा वो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर प्लस का c लिखा, 2x माइनस 1 इन ये दोनों सेम है, इसको छोड़कर जो बचा वो मैंने इसके साथ लिख दिया, ठीक। चलिए जी, अब यहाँ पर ये और ये दोनों सेम है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बचा यहाँ पर क्या, यहाँ पर बचा 3 2x माइनस 8x माइनस 1 यहाँ पर लिखा मैंने, और ये ऊपर वाली वैल्यू तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा अलग तरीका आपको बताऊंगी। अगर ये वाला तरीका आसान लगे तो आप ये वाला तरीका कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में जो है मैंने इस वाली इक्वेशन को ही इक्वेशन 1 का नाम दे दिया था, ठीक है। यहीं पर मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर मैंने इसको मज़ीद सॉल्व किया है। चाहे तो आप यहाँ पर इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम देकर भी जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व किया उस तरह कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया है इस इक्वेशन को, ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो अगर आपको वो आसान लगे तो वो कर लीजिएगा, ये आसान लगे तो इस तरह कर लीजिएगा। चलिए जी, यहाँ पर ये आ गया ax प्लस 1 2x माइनस 1, ये दो ब्रैकेट्स है ना, इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर हो गया, फिर x को -1 से किया तो माइनस का x हो गया, फिर 1 को 2x से किया तो प्लस का 2x हो गया, प्लस 1 और -1 को मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया, ठीक। इसी तरीके से इन दोनों ब्रैकेट्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, b का b लिखा, x को 2x से किया 2x स्क्वायर, फिर x को -1 से किया तो -x आ गया, फिर प्लस का 4 जो है वो 2x से मल्टीप्लाई किया तो 8x आ गया, प्लस का 4 -1 मल्टीप्लाई किया तो -4। इस तरीके से मैंने यहाँ पर भी इसको इसी तरह से मल्टीप्लाई किया है, ठीक। अब यहाँ पे इसको तो एज इट इज़ उतारते चले जाएंगे। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर है, x वाली दो वैल्यूज़ हैं, इनको सिंप्लीफाई कर लिया, प्लस माइनस दो में से एक गया तो एक बचा, बड़े नंबर का साइन लगा दिया, माइनस का वन लिखा, b लिखा, 2x स्क्वायर वाली वैल्यू एक ही है, एक ही लिखा मैंने, एक ही मरतबा यहाँ पर लिख दिया इसको। x वाली वैल्यूज़ दो हैं तो माइनस प्लस माइनस, 8 में से एक गया तो 7 बचा, बड़े नंबर का साइन आ गया, 7x आ गया, माइनस का 4 लिखा, यहाँ पर x स्क्वायर और ये x है और ये भी x है तो 4 और 1 5 5x आ गया और प्लस का 4। अब मैंने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, ठीक, इक्वेशन 2 का मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया। अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, x की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इस इक्वेशन 2 में। तो x की वैल्यूज़ कौन कौन सी पुट करेंगे हम यहाँ पर, ताकि हमें a b और c मिल जाएं, ठीक। तो यहाँ पर सीख चुके हैं हम x की वैल्यूज़ को किस तरह से पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो दिया था x प्लस 4 को 0 के बराबर लिखा तो x इज इक्वल टू -4, x प्लस 1 को 0 के बराबर लिखा तो 1 आ जाएगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगी प्लस का 1। x मालूम करना है, x को यहीं रखा, 1 को यहीं पर रखा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। जो बच्चों वाली चीज़ आप बचपन से सीखते हुए आए हैं ये वही सब हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया, एक x की वैल्यू आई -4, एक x की वैल्यू आई -1 और एक x की वैल्यू आई 1/2। ये कहाँ से पता लगा, 1 2 3 ये जो 3 फैक्टर बने हैं इनको हमने सबको 0 के बराबर लिखा, वहाँ से हमने x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू -4 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। ये लिखा मैंने, पुट x इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास ये है। इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर हम -4 पुट करेंगे। ये 2 देखिए, 3 का 3 बाहर मैंने लिखा है ऐसी, अब ये 2 लिखा, x स्क्वायर तो -4 का स्क्वायर, ठीक है, x के ऊपर स्क्वायर इसलिए ब्रैकेट में करके लिखा -4 का स्क्वायर, फिर -8 x की जगह -4 फिर -1, a की जगह a, 2 लिखा, ब्रैकेट में करके लिखा x की पावर x स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर, x -4, ये प्लस का साइन ऐसे ही रहेगा और x की जो वैल्यू है वो माइनस में है तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा है, और -1 यहाँ पर हमने उतारा, प्लस b, फिर इसी तरीके से इन सबको हमने इस तरह से लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको लिख लिया। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 3 का 3, 2 का 2, -4 का स्क्वायर लिया हो तो प्लस का 16, क्योंकि पावर जो है वो इवन है इसलिए माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, माइनस माइनस प्लस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले इनके साइंस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस,
8 4 ज़ा 32, -1 लिखा इज़ इक्वल टू ए, 2 का 2 लिखा, 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 का 4 लिखा, -1 एज इट इज़ उतारा, प्लस बी 2 का 2, 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16, माइनस प्लस माइनस माइनस 7 4 ज़ा 28, -4 आ गया। अच्छा जी, सी प्लस का सी यहाँ लिखा मैंने, प्लस का सी, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा 20, माइनस का 20, और ये +4 मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलिए जी, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 3 का 3, 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया 32, ठीक, प्लस माइनस माइनस, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे 2 साइन है, यहाँ पे प्लस का 32 है या माइनस का 1 है, तो प्लस माइनस माइनस मतलब कि 32 में से 1 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 31, बड़े नंबर का साइन है प्लस में, बड़ा नंबर प्लस में है तो इसलिए प्लस का साइन। चलिए जी, 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया 32, माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब 4 और 1 5 होता है, माइनस का 5, प्लस का बी, 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया 32, माइनस माइनस प्लस 28 और 4 32, यहाँ पे लिख दिया हमने 32, और माइनस का साइन दोनों के साथ माइनस है इसलिए माइनस का साइन, प्लस का सी लिखा। अब ये देखें 16 माइनस 20 इज इक्वल टू -4, बड़े नंबर का साइन आएगा, और ये प्लस का 4, अब कैंसिल आउट कर देंगे, जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ माइनस का 4 प्लस का 4 आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर 32 प्लस का और माइनस का 32। अच्छा, यहाँ पर 3 का 3 लिखा, 32 प्लस 31 इज इक्वल टू 63, ए लिखा 32 माइनस 5 इज इक्वल टू 27, प्लस का बी, ये आपस में ख़त्म कैंसिल हो गए आपस में, तो यहाँ बचा 0, प्लस का सी, ये भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा 0, तो बी को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये ख़त्म हो गया, सी को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी ख़त्म हो गया, बचा क्या यहाँ पे ए 27, 3 को 63 से मल्टीप्लाई किया 189 हो गया, इज़ इक्वल टू 27 को ए से मल्टीप्लाई किया 27 ए आ गया यहाँ पर। तो ए फाइंड करना है हमें, ए यहीं पर हम छोड़ेंगे, 189 के नीचे इस 27 को ले जाकर डिवाइड कर देंगे, तो ए इज़ इक्वल टू 7, इसको डिवाइड करेंगे तो आप ए हमारे पास आ जाएगा 7। अच्छा जी, अब हम फाइंड करेंगे बी एंड सी। अब मैं लिखा पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू -1 रखेंगे तो हमारे पास देखते हैं b आता है या c आता है, b आएगा, जी हाँ b आएगा हमारे पास। हम -1 जब पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। चलिए जी, इक्वेशन 2 ये मैंने लिख दी है यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम -1 पुट करेंगे। तो देखिए जहाँ जहाँ हमारे पास x आ रहा है वहाँ मैंने -1 पुट कर दिया, जैसे कि हमने पिछले वाले पार्ट में जो है हमने यहाँ पर इसको पुट किया था, -1 जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर हम -1 सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 2 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 1। इसी तरीके से यहाँ पर देखें तो ये वाला जो है मल्टीप्लाई होगा, प्लस -1 और ये माइनस का 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर ये आ गया और प्लस -7 हो जाएगा और ये माइनस का 4, प्लस का सी 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस का 5 और ये प्लस का 4। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 2 1 ज़ा 2 आ गया, 8 और 1 यहाँ पर लिखा हमने, 2 1 ज़ा 2 आया, माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2, माइनस का 2 आ गया। यहाँ पे बी लिखा 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस, तो 7 और 4 11 हो गए, माइनस का 11। सी आ गया तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 -5 इज इक्वल टू -4 और प्लस का 4। तो यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे, ये प्लस का 4 और ये माइनस का 4। अच्छा, यहाँ पर ये हमारे पास है 3 के वीडियो में थोड़ा लाइट नज़र आ रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन 2 है यहाँ पे जो मैंने लिखी है। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाइए, तो ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया हमने इसको, और यहाँ पे माइनस का 4 और प्लस का 4 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर हमने इन दोनों को भी कैंसिल कर दिया। यहाँ पे 2 और 8 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 10, फिर 10 में से 1 माइनस किया तो 9 डायरेक्ट कर दिया मैंने, और ये 3 बाहर एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे ये कैंसिल आउट 0 आ गया, और ये 11 में से जो है वो 2 गए, माइनस का 9, और यहाँ पर भी कैंसिल हो गया था तो ये भी 0 हो गया।
3 9 ज़ा 27, ए को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, ख़त्म हो गया। सी को 0 से किया तो ये भी ख़त्म हो गया। बचा गया बी और -9, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और बी को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9b। 27 माइनस का 9 यहाँ जाकर डिवाइड हुआ, 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा 27, तो b इज़ इक्वल टू -3। b हमारे पास आ गया -3। अच्छा जी, थर्ड जो वैल्यू थी x की वो हमने क्या फाइंड आउट की थी, x इज़ इक्वल टू 1/2। तो x की अब हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो करेंगे 1/2। इक्वेशन 2 में यहाँ पर ज़रा सा ध्यान करिएगा आप, क्योंकि ये जो वैल्यू है वह फ्रैक्शन में आ गई है, ये अपॉन में आ गई है, तो हम यहाँ पर किस तरह से इसको पुट करेंगे। यहाँ एलसीएम वाले सीन होंगे सारे। मैं लिखा पुट x इज़ इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 2। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ देखें 1/2 मैंने पुट कर दिया, ठीक है। 1/2 1/2 1/2 1/2, जहाँ जहाँ x था वहाँ पर मैंने 1/2 पुट कर दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 का 2 यहाँ पर लिखा, ये बाहर था, 1 का स्क्वायर लिया 1 आ गया, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर जो है 1/2 पर लगा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर लिया 1 और 2 का स्क्वायर लिया तो वो 4 आ गया, ठीक। अब 8 और 1/2, तो इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कैंसिल आउट कर दिया इसको, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, माइनस का 1, ए का ए आ गया, 2 का 2 लिखा, 1 का स्क्वायर लिया 1, 2 का स्क्वायर लिया तो यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। प्लस 1/2 एज इट इज़ लिखा, -1 भी हमने नीचे ऐसे उतार दिया। बी है प्लस का बी, अब यहाँ पर भी वही 2 का 2 लिखा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7 और अपॉन 2, ठीक है, और माइनस का 4 था, माइनस का 4 आ गया। अब ये सी प्लस का सी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस प्लस 5 1 ज़ा 5 और ये 2 अपॉन में आ गया, 5 1 ज़ा 5, 5/2 यहाँ पर आ गया, ठीक। प्लस का 4 था, प्लस का 4 मैंने यहाँ पर ऐसे उतार दिया। चलिए जी, अब देखें यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2 और 4 कैंसिल हो रहा है, तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 कैंसिल कर दिया, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, बचा क्या यहाँ पर बचा 1/2, 1/2 मैंने लिखा, माइनस 4 लिखा और -1 लिखा मैंने, ठीक। अच्छा जी, यहाँ पर अब देखें -4 और -1 यहाँ पर ऐसे उतार लिया हमने। अच्छा, ए लिखा और यहाँ पे बचा क्या 1/2 प्लस का 1/2 और -1 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अच्छा जी, प्लस का भी यहाँ पर भी बचा 1/2 प्लस 7/2 -4 यहाँ पे बचा, और सी में क्या बचा 1/4 प्लस 5/2 और प्लस 4। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 3 का 3 लिखा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 2 है 1/2, फिर माइनस है ये 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, और जहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो हम उसके नीचे 1 कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि अगर एक भी वैल्यू फ्रैक्शन में है तो बाकी वैल्यूज़ को हम कंसीडर कर लेंगे। 1 है नीचे मौजूद जो कि लिखा हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पर ऐसे 1 कंसीडर कर लेते हैं जहाँ पर 1 नहीं लिखा हुआ, आसानी हो जाएगी हमारे लिए। अच्छा, अब यहाँ पे 2 है तो ज़ाहिर सी बात है हम जब 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, इन 2 का 1 का एलसीएम लेंगे तो ज़ाहिर सी बात है 2 ही आएगा, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। एलसीएम आ गया यहाँ पर 2। अब एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम का जो तरीका होता है जो बचपन में सीखा था कि 2 का टेबल इतना पढ़ें कि ये वाला 2 है, मतलब 2 के टेबल में 2 कितने टाइम आता है, 2 के टेबल में ये वाला 2 इतने टाइम्स आए, जितने टाइम्स आता है उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम, तो वो 1 मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। अब ये 1 है, 1 के टेबल में 2 कितने टाइम आता है, ये 2 है ना, इस 1 के टेबल में 2 कितने टाइम आता है, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, तो जितने टाइम आता है वो मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक। अच्छा, 1 के टेबल में 2 कितने टाइम आता है, 2 टाइम आता है, तो वो मैंने 2 ऊपर लिख दिया, ठीक। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 4 2 ज़ा 8, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, ठीक। ये तरीका आता होगा आप लोगों को, क्योंकि छोटी क्लासेस में सिखाया जाता था ये, इसे 3-4 क्लास के अंदर ये तरीका एलसीएम का सिखाया जाता है, वरना और भी बहुत सारे तरीके होते हैं एलसीएम के, तो आप इस तरीके से करें, इजी रहेगा आपके लिए। कि दोबारा बता रही हूँ मैं कि 2 का जो टेबल है इतना पढ़ो कि ये वाला 2 है, 2 के टेबल में 2 कितने टाइम आता है, ये वाली बात हो रही है इसकी, अभी हम बात कर रहे हैं।
तो 2 के टेबल में 2 कितने टाइम आता है, 1 टाइम आता है, उसको मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई 1। अब 1 के टेबल में 2 कितने टाइम आता है, 1 2 ज़ा 2 होता है, उस 2 को मैंने मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई बस 2 करके लिखना है। और फिर ये भी 1 है, 1 के टेबल में 2 कितने टाइम आता है, 2 टाइम आता है, तो मल्टीप्लाई करके 2 लिख दिया। अब हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को लिखेंगे, 1 1 ज़ा 1, माइनस का माइनस, 4 2 ज़ा 8, माइनस का माइनस, 1 2 ज़ा 2। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, ये 2 2 है, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेना तो आता है ना आप लोगों को, जिस तरह से छोटी क्लास में लेते थे उसी तरह से एलसीएम लेंगे इसका 2 का, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब 2 का टेबल 2 टाइम मतलब 2 का टेबल इतना पढ़ोगे, ये 2 आए, कितने टाइम आता है 2 के टेबल में 2, 1 टाइम आता है, वो मैंने मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया। 2 के टेबल में 2 कितने टाइम आता है, 1 टाइम आता है, मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया। 1 के टेबल में 2 कितने टाइम आता है, 2 टाइम आता है, 1 2 ज़ा 2 होता है, इसलिए 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 1 ज़ा 1 माइनस 1 2 ज़ा 2 प्लस बी 2 2, तो एलसीएम आएगा यहाँ पर 2। ठीक, यहाँ पर एलसीएम आएगा 2। अब 2 के टेबल में 2 कितने टाइम आता है, 1 टाइम आता है, मल्टीप्लाई करके ऊपर मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे। 2 के टेबल में 2 कितने टाइम आता है, 1 टाइम आता है, यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। 1 के टेबल में 2 कितने टाइम आता है, 1 2 ज़ा 2 होता है, मल्टीप्लाई करके 2 लिख दिया। 1 1 ज़ा 1 प्लस 7 1 ज़ा 7 माइनस 4 2 ज़ा 8। ठीक, और यहाँ पर सी प्लस सी, 4 और 2 का जब एलसीएम लिया तो हमारे पास आया 4 एलसीएम। ठीक, 4 एलसीएम आया। और 4 के टेबल में 4 कितने टाइम आता है, 1 टाइम आता है, वो मल्टीप्लाई करके मैंने ऊपर लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई 1। 2 के टेबल में 4 कितने टाइम आता है, 2 टाइम आता है, मल्टीप्लाई बाई 2। 1 के टेबल में 4 कितने टाइम आता है, 4 टाइम आता है, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, तो मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। ठीक, अब करेंगे मल्टीप्लीकेशन, 1 1 ज़ा 1 प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 4 ज़ा 16। चलिए जी, अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 3 लिखा मैंने। ठीक है, ये वही वाली वैल्यू मैंने दोबारा से उतार दी है यहाँ पर। 1 माइनस 8 माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 2, ये सब यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर इनको सिंप्लीफाई किया, 1 माइनस 8 माइनस 2 कैलकुलेटर से करिएगा तो आएगा -9 और अपॉन 2, और 1 प्लस 1 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 2। ठीक है, ये अपॉन 2, और 1 प्लस 7 माइनस 8 ये भी हो जाएगा 0 अपॉन 2, ये 2 जो है ये वाला है। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, सबको प्लस करेंगे तो 27 अपॉन 4 आ जाएगा। 3 माइनस 9 अपॉन 2, 0 को 2 से डिवाइड किया 0 आ गया, 0 को 2 से डिवाइड किया 0 आ गया, और सी 27 अपॉन 4। अब यहाँ पर 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 3 9 ज़ा 27 माइनस का 27 अपॉन 2। ए को 0 से मल्टीप्लाई किया, ख़त्म हो गया, बी को 0 से मल्टीप्लाई किया, ख़त्म हो गया। अब बचा यहाँ पर सी 27 अपॉन 4, तो मैं लिखा 27 अपॉन 4 सी, इसको मल्टीप्लाई किया तो इस तरह से लिख दिया 27 अपॉन 4। अब यहाँ देखें, ये नीचे 2 और ये 4 इज़ इक्वल टू है, तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कैंसिल कर देंगे। नहीं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 27 अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाई 27 अपॉन 4, इस तरह से भी कर सकते हैं। 27 को 27 से ऊपर वाले को ऊपर वाले से कैंसिल आउट किया, और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक, तो हमारे पास क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 1 और नीचे क्या बचेगा 2, 1 अपॉन 2, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन 2 और ऊपर बचेगा 1। तो चाहे तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और माइनस का होगा, ये माइनस में था तो इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट कर देते हैं और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कैंसिल आउट कर देते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, तो यहाँ पर माइनस का 1 बचा। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 1 बचा, यहाँ पर सी अपॉन 2 बचा। सी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो सी हो गया, और अपॉन 2 तो सी अपॉन 2 यहाँ पर बचा। -1 इज इक्वल टू सी अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर सी की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी तो यहीं पर रहेगा, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, माइनस का साइन आ जाएगा। हमने लिखा सी इज इक्वल टू -2, तो सी हमारे पास कितना आ गया, सी हमारे पास आ गया -2। अब हम ए बी सी की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, ए बी सी की वैल्यूज़ को अब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे।
नाउ पुट द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये मैंने लिख दी, इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी, तो यहाँ ए बी और सी की जगह ए बी सी की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ए की जगह हम 7 लिखेंगे, बी की जो वैल्यू थी वो माइनस में आई थी, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में करके माइनस लिखा है। चाहे तो आप डायरेक्ट बी प्लस माइनस माइनस करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक स्टेप ज़्यादा करवाती हूँ ताकि बच्चों को इजीली समझ आए कि ये माइनस का साइन क्यों आया है। अच्छा जी, प्लस का साइन सी की वैल्यू माइनस में थी, इसलिए ब्रैकेट में -2 लिखा मैंने। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, प्लस माइनस माइनस कर दिया, प्लस माइनस माइनस, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसका आंसर कर सकते हैं, डायरेक्ट प्लस माइनस करके यहाँ पर लिख सकते हैं। ये स्टेप चाहें तो स्किप कर सकते हैं और अगर चाहें तो लिख भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 आज हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।